करती हुई खबर जान लीजिए। सुपर साइक्लोन अम्फान तेजी से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इससे 2 राज्यों में भारी तबाही की आशंका है। सुपर साइक्लोन अम्फान कितनी तबाही मचा सकता है और कितनी होगी इसकी रफ्तार, देखिए। सुपर साइक्लोन अम्फान, रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यापक तबाही की क्षमता, सदमे पश्चिम बंगाल और ओडिशा। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली। ओडिशा में भद्रक, बालासोर, जाजपुर, मयूरभंज। भारत के 2 राज्य कोरोना खतरे के बीच तबाही वाले तूफान अम्फन की चुनौती का सामना करेंगे। बंगाल की खाड़ी में 16 मई को तूफान अम्फन दर्ज किया गया। 18 मई को यह तूफान सुबह 11:30 बजे सुपर साइक्लोन में बदल गया। इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। 20 मई ये तारीख भारत के लिए चुनौती की तारीख होगी, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच सुंदरबन डेल्टा के बीच ये तूफान लैंड करेगा। जब अम्फन तूफान लैंड करेगा तब इसकी रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जिसमें भारी तबाही की क्षमता होगी। तो अम्फन तूफान आज दोपहर से अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, जिसका नाम है, इस तूफान का नाम ही अम्फन। इसका नाम ही अम्फन है तो आफत ही लाएगा। आपको याद दिला दे, 1999 के बाद भारत में ऐसा सुपर साइक्लोन नहीं आया है, यानी कि 99 के बाद आज की स्थिति आप देख लीजिए। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र से लगे इलाकों में बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। अम्फान तूफान की वजह से आज क्या होगी चुनौती, सुनिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से। उत्तर उड़ीसा के आसपास जो समुद्र इलाका है, वहाँ विंड स्पीड 45 से 55 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 20 तारीख को विंड स्पीड 110 to 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अब जब ये तट को पार करेगा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 to 175, गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। हवा की रफ्तार जितनी होगी, तबाही का खतरा उतना बड़ा होगा। इसका नुकसान कच्चे घर, झुग्गियों, बिजली और टेलीफोन के पोल, सड़क पर रखी गाड़ियां, लंबे पेड़ और फसलों को होगा। न सिर्फ तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही का खतरा है, मौसम विभाग ने भारी बारिश का भी अनुमान जताया है। इन इलाकों में 6 से 12 सेंटीमीटर और 12 से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। तूफान का सबसे खतरनाक पहलू क्या है, वो सुनिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से। सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में, वो होता है कि टाइडल वेव। ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत शैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है, बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जिन तटीय इलाकों को ज्यादा खतरा है, उन इलाकों में रिकॉर्ड 13 मीटर ऊंचा ज्वार दर्ज किया गया था। ये ज्वार विश्व में तूफान के साथ हवा में उठने वाली सबसे ऊंची समुद्री लहरें मानी गई हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 4 से 6 मीटर तक ज्वार उठेगा, मतलब करीब 2 मंजिला इमारत के बराबर, जबकि मिदनापुर में 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ज्वार उठ सकता है।
तूफान के साथ उठने वाले ज्वार का खतरा ये होता है कि इसके साथ समुद्र का खारा पानी भी साथ आता है, जिससे इलाके की फसलें बर्बाद होती है और तबाही ज्यादा होती है। तो किसी भी तूफान का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है ज्वार, और ये ज्वार की ऊंचाई अम्फान की बहुत जबरदस्त बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि अम्फान तूफान दरअसल है क्या, इसका नाम अम्फान क्यों पड़ा। तूफान के नामों की जो लिस्ट 2004 में तैयार की गई थी, ये उस लिस्ट में आखिरी नाम था। ये प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। देखिए, अम्फान एक सुपर साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान है। सुपर साइक्लोन का मतलब होता है जिसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है।